नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आर्ट्स सवाल मैथ दोस्तों, और हमारा टॉपिक फिलहाल चला गया दोस्तों साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल रहेगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन से आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या कहा है। दोस्तों इसमें कहा है कि दो बैंकों द्वारा दिए गए 5,000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। इन बैंकों की दर प्रतिशत वार्षिक अंतर कितना है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दो बैंकों की। और यहाँ पे दोस्तों दिए गए 5,000 रुपए के 2 वर्ष के साधारण ब्याज में इनके कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, 25 रुपए का अंतर आ रहा है। साधारण ब्याज में दोस्तों यहाँ पे अंतर आ रहा है कितने रुपए का दोस्तों, 25 रुपए का साधारण ब्याज का अंतर। तो दोस्तों चलिए लिख लेते हैं, वो कितना दिया है, बताया गया है 25। और ये क्या हुआ दोस्तों, मूलधन हुआ है ना। इनके अगर प्रत्येक बैंक में हम 5-5 हज़ार रुपये जमा कराएं, पहले बैंक में भी और दूसरे बैंक में भी, तो दोस्तों हम वहाँ पे क्या 2 साल के लिए, तो हमें एक के और दूसरे के जब हम साधारण ब्याज चेक करेंगे दोस्तों, तो 25 रुपये का क्या आएगा अंतर। तो इन बैंकों की जो दर प्रतिशत दोस्तों, उसमें कितना अंतर है। तो देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, मूलधन है ना। लिख लेते हैं एक बार दोस्तों इसको, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे क्या दोस्तों 100। कहने का मतलब है दोस्तों, जो साधारण ब्याज है उसका मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, मूलधन पे, दर पे और समय पे। और दोस्तों 100 तो वैल्यू हमेशा ही आती है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कहा दो बैंकों द्वारा दिए गए 5,000 रुपये के, यानी कि हमने दोनों बैंकों में 5,000 रुपये ही जमा कराए हैं दोस्तों, और समय कहा है दोस्तों 2 वर्ष, तो दोस्तों मूलधन भी समान हो गया और समय भी समान हो गया। तो दोस्तों जो ब्याज का, साधारण ब्याज का जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया होगा दोस्तों, जो दर में क्या था उनके अंतर था। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। देखिए अगर मूलधन भी वही है दोनों बैंकों में और समय भी दोस्तों 2 ही वर्ष है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो साधारण ब्याज का जो अंतर आया है, तो जहाँ हम साधारण ब्याज लेते हैं वहाँ पे हम अगर कहें कि साधारण ब्याज का अंतर ले, तो दोस्तों वहाँ पे क्या दर का क्या होगा, अंतर ही आएगा। तो इसी फॉर्मूले से दोस्तों हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि दर का अंतर अगर हमें निकालना है, तो देखिए दोस्तों दर का अंतर कैसे आ जाएगा बताइएगा, है ना। साधारण ब्याज का अंतर में क्या जाएगा दोस्तों, 100 गुणा में, है ना। साधारण ब्याज जहाँ हम अकेले लिखते थे, बस हमें वहाँ पे क्या लिखना है, साधारण ब्याज का अंतर लिखना है। और दोस्तों गुणा कितना 100, और बटे में दोस्तों क्या रहेगा बताइए, मूलधन और समय। और इस तरीके से दोस्तों हम आसानी से इनकी दरों का जो पूछा गया है ना, दर प्रतिशत में क्या अंतर है। तो दोस्तों बस ये कह रहे हैं कि जहाँ हम ब्याज लेते हैं, अगर हम वहाँ पे साधारण ब्याज का अंतर ले लें, तो हमें जो प्राप्त होगा वो दर नहीं, बल्कि उनकी दरों में जो अंतर है दोस्तों वही प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साधारण ब्याज का जो अंतर है दोस्तों वह है कितना है, 25 है, गुणा दोस्तों कितना है यहाँ पे 100, और मूलधन जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कितना है 5,000 रुपये, और दोस्तों इसके अलावा जो समय है वह कितना है 2 वर्ष। अब चलिए देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम, 2 जीरो इस तरीके से कैंसिल कर दीजिए, 25 दूनी 50 हुआ दोस्तों, ऊपर क्या माना जाएगा 1, तो दोस्तों 1 ऊपर बचा और नीचे 2 और ये 2, तो 2 दूनी 4। तो दोस्तों इतने प्रतिशत क्या आया है, दर में अंतर आया है। तो दोस्तों 1/4, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि हम इसे क्या कर सकते हैं, पॉइंट में 0.25% हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। भाई 1 को अगर दोस्तों 4 से भाग के जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट लगा के दोस्तों यहाँ पे 0 लगाओगे आप, है ना। 4 दूनी 8, और दोस्तों यहाँ पे 2 और 4 पंजे कितना है ना दोस्तों, वही 20 आ जाएगा। तो कुल मिला के 0.25% दोस्तों 1/4 को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दर का जो अंतर आया इन बैंकों की वो कितना आया, डी ऑप्शन 0.25%। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा दोस्तों, कहा है कि 5,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 रुपये हो तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों
जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहला ही लेसन हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, मिश्रण पढ़ा है। एलिगेशन मेथड में हमने इस प्रकार के सवाल भी किए हैं, और इसके अलावा दोस्तों एक्स की सहायता से एक एग्जाम्पल में ऐसा सवाल था, मैंने वो भी आपको कराया था, ताकि आपके पास इस तरीके के भी 2 मेथड हो जाएं। तो चलिए दोस्तों हम इसको कर लेते हैं एलिगेशन मेथड से। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं उसको, तो किस तरीके से काम करेगा देखिए, यहाँ पे कहा 5000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की एक दर दे दी है ना दोस्तों, एक दर दी, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट दर, वो कितनी बताइए दोस्तों, 6% है ना, 6% पर कुछ भाग दिया, तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9%। तो दूसरी दर दोस्तों यहाँ पे आपके पास क्या है, 9% है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 दरें हैं, है ना, जिन पर 5000 का कुछ हिस्सा 6% पे, तो बाकी कुछ हिस्सा दोस्तों 9% की दर पे दिया गया है। उधार है ना, 1 वर्ष बाद यदि कुल ब्याज 390 हो तो दोनों दरों पर दिए गए धनों का अनुपात क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हम क्या करने वाले हैं, बड़ा ही आसान है। यहाँ पे हमारे पास एक दर है 6 और एक दूसरी दर है क्या, 9%। तो दोस्तों इस साधारण ब्याज और इस मूलधन की सहायता से हम इनकी एक औसत दर निकाल लेंगे, जो कि कहाँ लिखने वाले हम, बीच में, और दोस्तों उसमें क्रॉस घटा देंगे, तो उसके बाद हमारा आसानी से क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक औसत दर निकाल लेते हैं। और जैसे कि इस लेसन में हम जानते ही हैं कि दर के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक चीज़ें हम यहाँ से लिख लेते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है दोस्तों, 390 रुपये। कुल साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना है, 390। इस कुल साधारण ब्याज से है ना औसत दर आ जाएगी, और दोस्तों गुणा में क्या लिखेंगे हम, 100, और मूलधन जैसे कि आप देख सकते हैं कितना है दोस्तों, 5000 रुपये। और दोस्तों समय आप जानते ही हैं कि क्या कहा है, 1 वर्ष, तो दोस्तों यहाँ 1 ले। अब देखिए दोस्तों 3 जीरो अगर आप इस तरीके से यहाँ कैंसिल करें, तो दोस्तों आपकी जो औसत दर है वह 39 है ना, 39 बटे दोस्तों कितना, 5 आ जाएगी, जो कि आप कहाँ लिखेंगे दोस्तों, औसत दर को यहाँ पे बीच में आप लिखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का काम आप जानते भी हैं कि करना क्या है, क्रॉस घटाना है। तो दोस्तों चलिए देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 में से क्या घटा देते हैं दोस्तों, 39 बटे 5 घटा देते हैं। और दोस्तों अनुपात में है ना, 39 बटे 5 में इस बार इसे आगे लिखिए है ना, एक बार ये पीछे रहेगा, एक बार आगे, है ना। और क्या करिए दोस्तों, 6 को घटा दीजिए। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या ले लीजिए दोस्तों, एलसीएम। तो चलिए दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं, कितना आया, 5, और 5 नम 45, और माइनस कितना दोस्तों, 1 की गुणा 39 में, है ना। तो इस तरीके से, तो दोस्तों यहाँ पे 5 और यहाँ पे 39, और दोस्तों 5 छंग कितने, 30। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहली तो बात, सबसे पहली बात कि नीचे से आप 5 को काट सकते हैं, और दोस्तों 45 में से 39 जाके कितने बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे, और 39 में से 30 जाके कितने बचेंगे दोस्तों, 9 बचेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम इधर लिख लिया इस बात को, और देखिए दोस्तों ये दोनों हम किससे काट सकते हैं, 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया दोस्तों कितने, 9। इस तरीके से दोस्तों फाइनली हमारा जो अनुपात आया है वह कितना आ गया है, 2:3। और उम्मीद है दोस्तों आपको बड़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी। इस तरीके से हमारा आंसर हुआ सी। और बढ़ते हैं चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, और ये दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि पिछले सवाल से दोस्तों इसमें कुछ आसान काम है, क्योंकि हमें जैसे औसत दर इसमें निकालनी पड़ी थी दोस्तों पिछले क्वेश्चन में, इसमें देखिए वो दे दी गई है। किस तरीके से समझते हैं दोस्तों, कहा है 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% की दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की औसत दर 9.2% हो, तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम कह रहे थे, देखिए एक दर दे दी है 8% और दूसरी है ना दोस्तों कितनी बताई, 10%। तो दोस्तों पिछली बार हमें कुल ब्याज दिया था जिससे कि हमने एक औसत दर निकाल ली थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दे दिया है। देखिए ये कितना अच्छा रहा हमारे लिए। तो दोस्तों आगे कहा है कि 8% वार्षिक दर पर दिया गया धन बताइए। तो चलिए दोस्तों पहले अनुपात निकाल लेते हैं, धन भी आराम से आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, पहली दर कितनी हुई हमारी 8%। तो एलिगेशन हम लगा रहे हैं, आप जानते ही हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा। तथा दूसरा दोस्तों क्या बताइए, सेकंड दर 10% दोस्तों, जो कि हमने यहाँ पे लिख ली। और दोस्तों औसत दर जो कि इस बार हमें निकालनी भी नहीं पड़ रही है, वो डायरेक्ट ही दी गई है, तो 9.2 हम यहाँ पे बीच में लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक तो बड़ी आसानी से आपको चीज़ें क्लियर है। अब बताइए 10 में से 9.2 घट जाएंगे, तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप क्या लिख सकते हैं, 0.8%, है ना। सब अच्छे से जानते हैं, 10 में से घटाने के लिए 10.0 लिखिए, इसको 9.2 लिखा दोस्तों, 10 में से 2 गए कितने 8, और यहाँ पे दोस्तों क्या बचेगा 0। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या लिख दिया 0.8%, और 9.2 में से अगर 8 घटाएंगे दोस्तों तो क्या बचने वाला है बताइए ज़रा। इसको ऐसे लिखेंगे, 2 आएगा और यहाँ पे 1, कुल मिला के दोस्तों 1.2
ठीक है दोस्तों। चलिए प्रतिशत नहीं लगाते, दोनों तरफ से कटना ही है। पॉइंट भी दोस्तों यहाँ पे एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के पहले पॉइंट है, कट गया। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 से काटिए 4 3 12। तो दोस्तों जो अनुपात आया है वह कितना आया है, 2:3। और दोस्तों अब क्या बताया था कि 8% पर कितना धन है ना दोस्तों, वो बताना है। तो 8% के लिए जो अनुपात आया है दोस्तों वो क्या है, 2 है। तो दोस्तों 8% का धन निकालने के लिए जो उसका अनुपात है वो कहाँ लिखेंगे, हम ऊपर लिख लेंगे बटे की लाइन के। और दोस्तों नीचे क्या लिखेंगे, इनका अनुपातिक योग, अर्थात दोनों अनुपात को जोड़ लेंगे। 2 और 3 को दोस्तों कितना, 5। और वो कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे बटे की लाइन के नीचे। और दोस्तों कुल पैसे जो कि 10,000 रुपये हैं इस सवाल में गुणा में लिख लीजिए दोस्तों। अब बताइए 5 दूनी 10, ये कितना हुआ दोस्तों 2,000, और 2,000 की 2 में गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना, 4,000। इस तरीके से दोस्तों हम क्या कहेंगे कि 8% की दर पर कितना धन दिया गया है दोस्तों, 10 में से 4,000 रुपये। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है आपको। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको ये सवाल। इसमें कहा है दोस्तों साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन। दोस्तों क्या कहा है, 5 वर्ष का मिश्र धन। जैसे कि हम जानते ही हैं मिश्र धन क्या होता है दोस्तों, मूलधन। और दोस्तों ये 5 वर्ष का मिश्र धन, इसमें कितना ब्याज जुड़ा है, 5 वर्ष का ब्याज। तो दोस्तों 5 वर्ष का मिश्र धन का मतलब हुआ मूलधन प्लस इसमें जुड़ा हुआ है 5 साल का ब्याज दोस्तों। तथा आगे क्या कहा दोस्तों, 7 वर्ष का मिश्र धन, इसका मतलब मूलधन प्लस 7 वर्ष का ब्याज। ये हुआ दोस्तों है ना 5,680। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी दोस्तों बताना है। तो चलिए दोस्तों एक बार हम इसे अच्छे से लिख देते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल में भी हमने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, तो हमें आइडिया है भी है ना कि दरअसल हम ये समझ रहे हैं दोस्तों कि ये मिश्र धन क्या है, मूलधन प्लस दोस्तों ब्याज है ना, मिश्र धन होता है। ये 7 का है वो 5 का है, तो मैं 7 वाला पहले लिखता हूँ। तो मूलधन प्लस दोस्तों कितना, 7 साल का ब्याज दोस्तों कितना हुआ, 5,680 रुपये। और 5 वर्ष के मिश्र धन का मतलब है दोस्तों मूलधन प्लस 5 साल का दोस्तों क्या ब्याज, और वह कितना है दोस्तों 5,200 रुपये। तो दोस्तों अब बताइए, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमने इनको घटाया तो दोस्तों क्या होगा, देखिए मूलधन तो कट ही जाएगा। तो दोस्तों मूलधन का तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो फिर दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ जो बचेगी वो क्या है, मूलधन इसमें भी है, इसमें 7 साल का ब्याज है, मूलधन इसमें भी है, इसमें 5 साल का ब्याज है। तो जब दोस्तों घटा रहे हैं तो इसके अंदर केवल क्या एक्स्ट्रा है, 2 साल का ब्याज एक्स्ट्रा है दोस्तों। इस वाले जो पैसे हैं दोस्तों इस धन में क्या है, 2 साल का ब्याज ही तो फालतू है भाई। 5 साल के ब्याज में मूलधन और 5 साल का ब्याज तो उसमें भी है, और मूलधन और 7 साल का ब्याज है। तो इसमें क्या ज़्यादा है, 2 साल का ब्याज ही तो एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब अगर इन्हें घटा दे तो क्या रहा है दोस्तों, मूलधन तो गया, 7 में से 5 के 2 साल का ब्याज कितना दोस्तों बताइए, 0.84। इसका मतलब दोस्तों हमें आसानी से पता लग गया भाई यहाँ पे ना 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया दोस्तों 480। तो आसानी से पता लग सकता है 1 साल का ब्याज कितना दोस्तों, 2 बताइए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240 रुपये। तो इससे क्या हुआ दोस्तों है ना, हमें तो दर बतानी है तो हमने ब्याज निकाल लिया। देखिए दोस्तों बड़ा आसान है ना। ये क्या हुआ दोस्तों, 1 साल का क्या ब्याज हुआ, और हमें क्या निकालनी दोस्तों, दर निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा एक दोस्तों अगर इसमें मूलधन भी निकालना हो तो वो भी मैं एक बदम निकाल ही देता हूँ। तो चलिए दोस्तों ये 1 साल का अगर ब्याज है तो हमें पता है इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ रहा, 5 साल का, और इसमें कितने जुड़ रहा दोस्तों 7 साल का। तो जहाँ सहूलियत लगे, 1 साल का अगर 240 आ गया दोस्तों, अगर 5 का निकालना चाहिए तो 5 से गुणा कर दीजिए, 7 का चाहिए तो 7 से गुणा कर दीजिए है ना। और दोस्तों अगर हमने 5 साल का ब्याज निकाला तो इसमें से घटा के हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। और अगर 7 का निकाला तो इसमें से घटा के दोस्तों क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। तो चलिए दोस्तों हम 5 का निकालते हैं। तो अगर 1 साल का ब्याज दोस्तों 240 रुपये है तो 5 गुणा 240 कितना होगा दोस्तों, 24 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, 120 हो जाएगा। तो 1200 रुपये दोस्तों है ना। देखिए 500 5 चौक 20 है ना, 5 दूनी 10 और 2 12, कुल मिला के कितना 1200 रुपये। तो दोस्तों मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज कितना है, 5200। तो 5200 में से अगर हम घटा दे 1200 तो दोस्तों बताओ 5 साल का ब्याज गया तो क्या बचा, मूलधन। और मूलधन कितना आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 4,000 रुपये। देखिए कितना आसान है ये। अब देखिए दोस्तों हमें तो दर बतानी है, क्या बतानी है, दर। और दर के लिए हमें सिंपली फॉर्मूला पता है दोस्तों, क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे में दोस्तों क्या, मूलधन, और गुणा कितना दोस्तों, समय। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं है ना, हमारे पास कहीं तो ब्याज है ना दोस्तों, और उसके हिसाब से उनके समय है। तो देखिए दोस्तों अगर हम 480 ले तो समय कितना लेना होगा, 2, ये 2 साल का ब्याज है। अगर हम 240 साधारण ब्याज ले तो समय कितना लेंगे दोस्तों, 1। और अगर मैं 1200 रुपये साधारण ब्याज लूँ तो उस समय दोस्तों जो समय है वो कितना होगा, 5। तो चलिए दोस्तों मैं 1 से काम चलाता हूँ। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज कितना 240
गुणा दोस्तों कितना 100 और मूलधन दोस्तों हम ज्ञात ही कर चुके हैं, कितना है 4000 रुपये। चलिए यहाँ पे रख दीजिए 4000 रुपये। और दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1 साल का लिया है ब्याज। अगर दोस्तों हम 5 का लिखते तो 1200 लिखते, 5 लिखते काट के फिर 240 आता, हम 480 लिखते, 2 लिखते काट के फिर से 240 आता, हमने 1 साल का ही ले लिया। इसे कैलकुलेट कर दो, 3 जीरो 2 ही और 1 गया दोस्तों, 4 छिक 24। तो कितना दोस्तों दर प्रतिशत आ गई है कितनी, 6%। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर क्या हुआ, डी। तो कितना आसान था दोस्तों, ये क्या दिया था 7 साल का मिश्रधन, वो क्या दिया था 5 साल का मिश्रधन। तो दोस्तों हम जानते हैं मिश्रधन क्या है भाई, 7 साल वाले में क्या है मूलधन प्लस 7 साल का ब्याज, और 5 साल वाले में क्या है मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज। तो दोस्तों अगर घटाया तो 2 साल का ब्याज का फर्क है उनमें, 5 साल में और 2 साल में, 7 साल में 2 साल का फर्क आया तो 2 साल का ब्याज हो गया 480, 1 का हो गया 240, 5 का हो गया दोस्तों कितना, 5 से गुणा कर दीजिए 1200, 1200 घटाया इसमें से, तो दोस्तों 5 साल का ब्याज घटने से क्या मिल गया, मूलधन, और दर का फॉर्मूला सिंपली लगाया तो आंसर हमें आसानी से प्राप्त हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। और दोस्तों जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, अगर वो हमें बेहतर ढंग से आया है समझ में दोस्तों, तो हम इसको सवाल को मुंह जबानी भी सवाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एक बार ट्राई करके जरा कर सकते हैं ऐसा। दोस्तों कहा है साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन है ना 2240 रुपये है, तथा 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है दोस्तों 2600 रुपये है। यह धन कितना है, तो दोस्तों चलिए सोचते हैं। यह है 2 वर्ष का मिश्रधन 2240 रुपये, यह है 5 वर्ष का मिश्रधन, इसमें दोस्तों मूलधन और 2 साल का ब्याज है, इसमें मूलधन और दोस्तों कितना 5 साल का ब्याज है। अगर इन्हें घटाया जाए तो दोस्तों उसमें और इसमें क्या फ़र्क है दोस्तों, उसमें मूलधन के साथ 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा है, इसमें मूलधन के साथ 5 साल का, तो दोस्तों 3 साल के ब्याज का ही तो फर्क है। तो दोस्तों अगर 2600 में से 2240 घटाएं तो आएगा 360, जो होगा दोस्तों कितना, बताइए कितने का फर्क है, 3 साल का। 3 साल का ब्याज अगर 360 है तो दोस्तों 1 साल का कितना होगा, 12 या 36 यानी कि 120 रुपये। और दोस्तों अगर मैं यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज पता कर लूँ, 1 साल का कितना दोस्तों 120, तो 2 साल का 240, और दोस्तों 2 साल का ब्याज अगर मैं यहाँ 240 घटा दूँ तो दोस्तों मूलधन आ जाएगा कितना 2000 रुपये, यानी कि भी आंसर। तो चलिए दोस्तों जो प्रोसेस हमने अभी बोला है उसे लिख के दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको 5 साल वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि दोस्तों मूलधन और 5 साल का दोस्तों कितना ब्याज है ना दोस्तों, ब्याज कितना हुआ दोस्तों 2600 रुपये है। और वहाँ पे दोस्तों मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज है ना, वो कितना हुआ दोस्तों 2240 रुपये। और इस तरीके से दोस्तों हमने क्या कहा कि अगर इनको हम घटाएं तो भाई मूलधन तो कट ही जाएगा, ये 5 साल का ब्याज है तो इसमें 2 साल का ब्याज है, अगर इन्हें हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3 साल का ब्याज, और जो कि दोस्तों यहाँ पे कितना होगा 360 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों 1 साल का ब्याज इजीली पता लग जाता है, 3 से करके भाग, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 120 रुपये 1 साल का ब्याज आ गया। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जुड़ा है 5 साल का ब्याज, जबकि यहाँ पे 2 साल का, कम का निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों 2 का निकाल दिया, तो 2 साल का ब्याज कितना आया दोस्तों बताइए, 2 से गुना कर दीजिए, 12 दूनी 24, तो 240 रुपये। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं ये आ चुका है 2 साल का ब्याज, और यहाँ पे आप जैसे ही घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, मूलधन। तो दोस्तों 2240 से जैसे ही आप घटाएंगे 2 साल का ब्याज 240, तो मिलेगा 2000 रुपये, जो कि हमारा क्या हुआ मूलधन। और इस सवाल में दोस्तों यही पूछ लिया गया था, पिछले क्वेश्चन में बस दर और बतानी थी तो उसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था एक्स्ट्रा, इस सवाल में दोस्तों धन ही पूछा है, तो इस तरीके से हमारा मूलधन हुआ दोस्तों 2000 रुपये। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर उधार लिए, और 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपये तो दोस्तों नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया। बकरी का मूल्य आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इसमें मूल्य कैसे बताएंगे भला, तो समझते हैं दोस्तों। देखिए एक किसान ने क्या करा, 3600 रुपये उधार लिए थे, तो दोस्तों 3600 रुपये उधार लिए और दर कितनी है 15%। तो दोस्तों 4 वर्ष बाद उसने क्या दिया 4000 रुपये और बकरी भी दी। तो दोस्तों ये तो क्या हुआ मूलधन है ना, और हम क्या निकाल लेंगे इसका साधारण ब्याज। मूलधन और साधारण ब्याज मिला के क्या बैठता है दोस्तों मिश्रधन, जो कि किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। भाई मूलधन भी देना होता है और क्या उसका ब्याज भी हमें देना होता है। तो दोस्तों जो भी उसका मिश्रधन हुआ उसे चुकाने के लिए उसने 4000 रुपये तो दोस्तों क्या दे दिए नगद। तो मिश्रधन में से दोस्तों क्या कर देंगे हम 4000 घटा देंगे, और दोस्तों जो बाकी मिश्रधन का जो पैसे बचेंगे उसके ही स्थान पर हमने इसने क्या दी है दोस्तों बकरी दी है। तो दोस्तों जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वही हमारा बकरी का क्या लगेगा यहाँ पे मूल्य माना जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों मूलधन हमें पता है कि मूलधन इस सवाल में कितना है दोस्तों 3600 रुपये है।
दोस्तों कितना है 3600 रुपये। तो ब्याज की दर जो है दोस्तों वह 15% है और जो समय है दोस्तों वह कितना है 4%। तो चलिए दोस्तों साधारण ब्याज हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो साधारण ब्याज के लिए दोस्तों हमें बहुत ही सिंपल सी बात हमें पता है कि बड़े आसानी से निकल जाता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला और निकालते हैं साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना दोस्तों 3600 रुपये, ब्याज की दर कितनी दोस्तों 15% और समय दोस्तों कितना 4 वर्ष और बटे में लिख लेते हैं दोस्तों कितना 100। तो चलिए दोस्तों इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए। तो दोस्तों ये कितना 36 और दोस्तों यहाँ पे देखिए 15 चौके 60 और दोस्तों अब इनकी गुणा करते हैं 0 यहाँ से और 36 के दोस्तों कितने 216 है ना, 6 छंग 36, 6 18 और 21 हो गए। तो 2160 रुपये उसका क्या बना ब्याज बना। तो दोस्तों किसान ने क्या लिए थे 3600 रुपये तो मूलधन था है ना, ये ब्याज पे लिए थे और 2160 रुपये उसका क्या बैठ गया दोस्तों ब्याज बैठ गया। इस तरीके से दोस्तों हम देखें तो किसान को कितने पैसे चुकाने थे 0, 6, 7 और दोस्तों कितना 5। तो उसे कुल मिला के दोस्तों ये 3600 रुपये मूलधन भी देना है, ये ब्याज भी देना है, तो कुल मिला के उसे 5760 रुपये चुकाने थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसने नगद कितने दिए 4000 रुपये, तो उसने नगद ही दे दिए। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरीके से 4000 नगद दिए तो बाकी बचा हुआ अमाउंट ही तो बकरी का माना जाएगा। तो कितना बचा दोस्तों 0, 6, 7 और यहाँ कितने दोस्तों 1। तो इस तरीके से दोस्तों 1760 रुपये किसकी कीमत मानी जाएगी बकरी की कीमत, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। क्या आपको ये बात समझ में आई कि कुल देखिए दोस्तों ये क्या था मूलधन था 3600 रुपये और ये क्या है दोस्तों ब्याज। तो दोस्तों कुल मिला के उस किसान को है ना 5760 रुपये चुकाने थे। नगद कितने दिए दोस्तों 4000, तो वो घटा दीजिए बचे कितने 1760 रुपये और यही दोस्तों है ना उसी के स्थान पर उसने क्या दी थी बकरी। इसलिए बकरी का मूल्य दोस्तों है ना, बकरी का जो मूल्य है दोस्तों इसलिए वह क्या हुआ बकरी का मूल्य 1760 यानी कि 1760। उम्मीद है आपको क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दुगना हो जाता है दोस्तों। इसी दर पर यह धन कितने समय में क्या होगा दोस्तों तिगुना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने कल की क्लास जरूर देखी होगी दोस्तों, कल की वीडियो, और दोस्तों उसके हिसाब से आप चला बताइएगा। हमने बात की थी दोस्तों दुगने और तिगने होने पे। दोस्तों दुगने होने का मतलब क्या हुआ, देखिए हमने समझा था ना कि दुगना होने का मतलब हुआ कि मूलधन अगर 1 था तो वो दुगना हो गया, अर्थात ब्याज कितना लग गया दोस्तों उस पर 1 का, है ना दोस्तों। 2 में से 1 मूलधन हो गया तो 1 क्या हो गया दोस्तों ब्याज। और तिगने की अगर मैं बात करूं दोस्तों तिगने होने की है ना, तो दोस्तों तिगने होने का मतलब है तिगुना हो गया। अगर मूलधन क्या है दोस्तों 1 है यानी कि ब्याज कितना हो गया दोस्तों 2। इस पे दोस्तों हमने काफ़ी विस्तार से है ना कई एग्जाम्पल के थ्रू कल बात की ही है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि दोस्तों धन क्या हो गया दुगना हो गया, यानी कि मूलधन अपने आप में 1 रुपया तो था ही दोस्तों, और दुगना हो गया यानी कि 2 हो गया, यानी कि ब्याज कितना लगा दोस्तों 1। तो दोस्तों ये जो है ब्याज ये कितने समय में लगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दुगना हुआ। तो दोस्तों ये जो ब्याज ही तो लगा, मूलधन तो था ही है ना, ब्याज ही तो लगा इस समय में। तो यानी कि 1 रुपये का जो ब्याज है वह लगा है दोस्तों कितने समय में 12 वर्ष 6 माह में दोस्तों, है ना 12 वर्ष कितने में दोस्तों 6 माह में। तो अगर 1 का ब्याज 12 वर्ष 6 माह में लगा दोस्तों तो तिगने में मूलधन 1 होकर ब्याज कितना 2, तो 1 का ब्याज दोस्तों इतने में, तो 2 का ब्याज कितने में दुगने समय में दोस्तों 12 वर्ष 6 माह का दुगने समय में। तो 12 वर्ष 6 माह का दुगना बताओ दोस्तों चलो क्या होगा। तो 12 का तो दुगना कितना हो दोस्तों 24 वर्ष, 12 का दुगना कितना हो 24 वर्ष, और 6 माह का दुगना दोस्तों कितने 12 माह। और दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि 24 वर्ष 12 का दुगना तो कितना 24 और 6 माह का 12 माह, तो 24 वर्ष और 12 माह का कितना दोस्तों पूरा 1 माह। तो कुल मिला के दोस्तों कितने 25 वर्ष दोस्तों, कितने 25, 24 ये और 12 माह का 1 वर्ष पूरा, तो 24 ये और 1 वर्ष ये दोस्तों 12 महीनों का है ना, तो 24 और 1 25 वर्ष दोस्तों। तो 1 का ब्याज 12 वर्ष 6 महीने में, तो दुगने का दोस्तों दुगने समय में, क्योंकि समान समय का ब्याज क्या होता है दोस्तों समान। तो 12 वर्ष 6 माह का भी दोस्तों 1, तो अगले 12 वर्ष 6 माह का भी दोस्तों 1 और 1 और यानी कि दोस्तों 2, तो 2 का ब्याज दुगने समय लगेगा दोस्तों। और 12 वर्ष 6 माह का दुगना आपको अच्छे समझ में आ ही गया हो दोस्तों, 12 दूनी 24 हो और 6 महीने यानी कि दोस्तों पूरा 1 साल, तो 24 और 1 यानी कि दोस्तों 25 वर्ष। इस तरीके से दोस्तों हमारा आंसर हुआ डी। और दोस्तों अब बढ़ेंगे हम अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं। और दोस्तों ये है साधारण ब्याज का किस्त संबंधी सवाल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी कर लिया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। इसमें कहा है दोस्तों 3 वर्ष बाद दे,
यानी कि दोस्तों 3 वर्ष बाद हमें कितने रुपए चुकाने हैं, 1092 रुपये चुकाने हैं कि ऋण को बराबर किस्तों में, है ना, बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। तो दोस्तों साधारण ब्याज ये किस्त संबंधी सवाल में आपको किस्त को हमेशा शुरुआत ही कहाँ से करनी है कि माना किस्त कितनी दोस्तों 100। यहाँ से आप अपने सवाल को दोस्तों क्या करिए, स्टार्ट कर लीजिए कि आपकी पहली किस्त कितनी हुई दोस्तों 100 रुपये, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों ब्याज की दर कितनी बताई 12%। तो दोस्तों पहली किस्त कितनी गई 100, तो अगले साल दोस्तों अगली जो किस्त है यानी कि दूसरी जो किस्त है, 3 किस्त जानी ना दोस्तों, पहली तो 100, अगली जाएगी दोस्तों 12 रुपये का ब्याज लग गया। तो 100 पे 12 का ब्याज यानी कि दोस्तों कितना 100 पर 12 का ब्याज, यानी कि दोस्तों दूसरी जो किस्त जाएगी वो कितनी जाएगी 112 रुपये। और दोस्तों इस तरीके से तीसरी किस्त की बात करें तो दोस्तों देखिए 2 साल का ब्याज जाना है, 1 साल का 12, 2 साल का कितना दोस्तों 24। तो दोस्तों इस तरीके से अगली किस्त जाएगी दोस्तों 124 रुपये। इस तरीके से दोस्तों अगर हमारी किस्त पहली 100 है, फिर 12 का ब्याज लग के अगली 112 हुई, और तीसरी इस तरीके से दोस्तों एक बार और 12 है ना, 2 साल के का ब्याज उसमें जुड़ जाएगा, 1 साल का 12, 2 साल का 24, 124। तो कुल हमने जो चुकाया गया धन है हमारा दोस्तों कितना होगा 6 है 3, और दोस्तों ये 336। तो दोस्तों चुकाया गया धन इस तरीके से कितना हुआ 336, जबकि हमारी दोस्तों किस्त कितनी है 100 है, ब्याज की दर कितनी है 12% है, तो हमने चुकाया कितना 336। लेकिन दोस्तों वास्तव में हमें क्या करना है 1092 चुकाना है। तो यहाँ पे चुकाया गया धन कितना है 336। तो 336 दोस्तों बराबर रखेंगे आप उसके जो कि यहाँ पे सवाल में दिया है। तो चुकाया गया धन कितना दिया है यहाँ पे 1092। तो हमारा 336 इनके 1092 के बराबर दोस्तों एक ही नियम क्या कहता है। अब एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 1092 बटे कितना दोस्तों 336। और दोस्तों एक का मान हमें पता लग चुका है और हमें चाहिए किसका मान किस्त का, और किस्त का मान क्या है दोस्तों 100, और एक का मान अगर आपका ये है तो दोस्तों 100 का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे 100 से गुणा। कुल मिला के दोस्तों जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो हमारी किस्त का मान यहाँ पे आ जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 अठे 32, 4 चौक 16, इसे काटिए दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 तीय 12। अब देखिए दोस्तों आप इसे 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से काट दे दोस्तों कितनी बार 25 बार। अब देखिए दोस्तों 21 से काटते हैं तो 21 एकम 21, 21 तीय 63, यहाँ पे बचे कितने दोस्तों 13, और वहाँ पे दोस्तों कितने 25। गुणा करिए दोस्तों, 25 तीय 75, और 25 एकम 25 और 7 कितने दोस्तों 32। इस तरीके से दोस्तों जो किस्त का मान आया है वह कितना आया है दोस्तों 325 रुपये। तो क्या दोस्तों ये बात आपको समझ में आई कि दोस्तों किस्त संबंधी सवाल को कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको 100 मान लेना है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हुई आपकी पहली किस्त होगी, है ना, ये कितनी हुई दोस्तों आपकी पहली किस्त। दूसरी किस्त में दोस्तों ये जो 12% है दर जोड़नी है दोस्तों, क्योंकि 100 मानने का फायदा ही है भाई 12% का मतलब क्या है 100 पे 12 रुपये। तो दोस्तों अगले साल 100 पे 12 रुपये, है ना। दूसरी किस्त कितनी होगी दोस्तों, एक जो है दोस्तों आपका ब्याज जुड़ जाएगा, है ना। पहली तो 100 हुई, तो दूसरी में 1 साल का ब्याज जोड़ दीजिए, कितनी होगी दोस्तों 112, और तीसरी में दोस्तों 2 साल का ब्याज, तो तीसरी किस्त कितनी हुई दोस्तों आपकी 124 रुपये, है ना। 100 की पहली 100 की 1 साल का ब्याज जोड़ा तो 112, 2 साल का जोड़ा तो 12 दूनी 24 दोस्तों, है ना 124। तो कुल मिला के यहाँ पे चुकाया गया धन 336, जबकि सवाल में दिया है 1092। तो आपने 336 को रखा है 1092 के बराबर, एक का मान निकालने के लिए बटे में गया और किस्त 100 का मान निकालने के लिए गुणा 100 कर दिया, सिंपलीफाई किया, आंसर आया 325, जो कि हमारा ए ऑप्शन में है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया है। 5 वर्ष बाद दे 580 रुपये के ऋण का पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा दोस्तों। प्रति वर्ष धन का मतलब दोस्तों प्रत्येक साल की क्या होती है, ये किस्त होती है ना दोस्तों, किस्त का मान पूछा है। जबकि ब्याज की दर कितनी है दोस्तों 8% वार्षिक है। तो दोस्तों ये भी क्या है, हमारा अंतिम सवाल भी किस्त संबंधी सवाल है, साधारण ब्याज का किस्त संबंधी सवाल। तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं समझते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें क्या मानना है कि माना किस्त कितनी है 100, सवाल को शुरुआत ही यहीं से करना है दोस्तों। किस्त कितनी मान ली है दोस्तों 100, सिंपली हमने मान लिया कि किस्त हमारी क्या है 100 है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो पहली किस्त होगी वो क्या होगी 100 ही होगी। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बात है 5 वर्ष की, तो इस तरीके से 5 किस्तें बनेंगी। तो चलिए दोस्तों दूसरी किस्त में होगा 8%, यानी कि 100 पे दोस्तों क्या 8 रुपये का दोस्तों क्या ब्याज लगेगा। तो अगली जो किस्त होगी दोस्तों यानी कि दूसरी किस्त, उसमें 100 रुपये और 1 साल का ब्याज ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों वह कितनी होगी 108 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरी किस्त कितनी बनेगी 108 बनी। और दोस्तों तीसरी किस्त की अगर बात की जाए तो उसमें कितना जुड़ेगा दोस्तों 2 साल का ब्याज। तो दोस्तों 100 रुपये पे 1 साल में कितना लग रहा है 8 रुपये का ब्याज, क्योंकि 8% वार्षिक है, 1 साल में 8, तो दोस्तों 2 साल में कितना
दोस्तों 16, 8 दूनी 16, तो दोस्तों 2 साल का कितना है ना, 8 का दुगना कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया, 16 रुपये ब्याज लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो किस्त है वह तीसरी किस्त कितनी बैठ गई 116। और दोस्तों अब बताइए आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ये क्रम आपको समझ में आ गया होगा कि चौथी किस्त की क्या बनेगी दोस्तों, 100 रुपये प्लस कितना दोस्तों 3 साल का ब्याज, चौथी में 3 साल का ब्याज। तो दोस्तों 1 साल का 8, तो दोस्तों 3 साल का 8 दिए 24 रुपये, तो 24 रुपये यहाँ पे जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हुआ 124 रुपये। अब बात करें 5वीं किस्त की, क्योंकि कितने साल है दोस्तों 5 वर्ष, तो जितने वर्ष उतनी किस्तें होंगी दोस्तों। तो उसमें क्या होगा दोस्तों 100 रुपये प्लस कितने साल का दोस्तों 4 साल का ब्याज, 8 चौक 32 रुपये दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों कितना 132। तो दोस्तों अगर हमारी पहली किस्त 100 से स्टार्ट हो तो दूसरी 8% वार्षिक ब्याज के हिसाब से 108, दूसरी 116, तीसरी 116, चौथी 124 और पांचवी दोस्तों 132। तो दोस्तों इन सबको जोड़ के पता लगेंगे कि कुल कितना धन चुकाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों 8 और 6 14 और 4 18 और 2 कितने दोस्तों 20, हासिल 2 गए, 2 है ना। चलिए इसे बाद में देख लेंगे। तो 1 और 2 3 और 3 6 और दोस्तों कितने 8 हो गए, और दोस्तों 1 2 3 4 5, ये दोस्तों कितना 580। तो दोस्तों आप कितने पैसे चुकाओगे 580 इस तरीके से, और सवाल में दिया भी कितना है दोस्तों 580, यानी कि दोस्तों इस बार तो हमारे भी 580, इनके भी 580। तो दोस्तों हमारा 1 तो इनका भी कितना होगा 580 बटे कितना दोस्तों 580, यानी कि इनका भी मान कितना हुआ 1 ही हुआ। और दोस्तों इसलिए हमारी किस्त का मान जो हमने क्या मान रखा है 100, तो दोस्तों 100 का मान भी क्या होगा दोस्तों 100 ही होगा। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 100 की किस्त मानने से जो धन चुकाया है 5 साल में वो 580 ही आया, और सवाल में भी 580 है, तो 580 580 1 1, तो दोस्तों किस्त का मान 100 यानी कि 100 के बराबर। इस तरीके से कितना आसान था दोस्तों ये, और इस तरीके से हमारा आंसर हुआ सी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ में जरूर आ रही होंगी। दोस्तों अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें दोस्तों, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। कमेंट में बताएं दोस्तों आपको चीज़ें कैसी लगती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।